से खबर है जहां पर ट्रिपल मर्डर की बड़ी वारदात हुई है। पति ने पत्नी और दो बेटियों की हत्या कर दी है। तीसरी बेटी की हालत बेहद नाजुक है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हैवान ने तीनों को बेरहमी से मार डाला है। सभी के सिर पर हथौड़े से वार किए गए हैं। हथौड़े से सिर कूच करके निर्मम तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया। पत्नी बेटियों के चरित्र पर शक करता था आरोपी और हत्या के बाद हैवान पति मौके से फरार है। तेरे हत्याकांड से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या के आरोपी पति की तलाश में पुलिस जुट गई है और शिकारपुर के बाराखंबा इलाके का ये पूरा मामला है। सईद मेंटल नाम के एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, इसके द्वारा अपनी पत्नी सफीला जिसकी उम्र 50 साल थी, बेटी रजिया और दूसरी बेटी शबाना, तीसरी बेटी सुल्ताना जिसकी उम्र 18 वर्ष है, इन तीनों के सर में रात में हथौड़े से प्रहार किया, जिसमें से पत्नी सफीला, बेटी रजिया और शबाना की मौके पर मृत्यु हो गई है। तीसरी बेटी सुल्ताना घायल अवस्था में है, हॉस्पिटल में है, फिलहाल बातचीत कर रही है। अभियुक्त मौके से भागने में सफल है तथा उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मनोज हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए पुलिस की तरफ से, और क्या कुछ खुलासा किया गया है, क्या कुछ वजह रही जिसके चलते इतने निर्मम तरीके से एक व्यक्ति ने अपने परिवार वालों की हत्या कर दी है? जी बता दें, मामला बुलंदशहर के शिकारपुर के बाराखंबा का है, जहां एक पिता ने शर्मसार वाला मामला किया है कि एक दो बेटी और पत्नी की हत्या कर दी गई है। तीसरी बेटी जिंदगी और मौत से लड़ रही है, अस्पताल में भर्ती है। उसे गंभीर हालत में हायर सेंटर मेरठ के लिए बुलंदशहर से रेफर कर दिया गया है। कहीं न कहीं जो पिता था शहीद, उसको ये था कि मेरी जो पत्नी है और मेरी बेटी है उनका चरित्र खराब है, उसको लेकर के उसने हथौड़े से कई बार वार किया है देर रात्रि में, और वो मौके से फरार हो गया है। पुलिस टीम लग चुकी है, लेकिन अभी तक वो पुलिस के हाथ नहीं आया। न कहीं ये होता है कि एक शर्मसार है, कोई भी आदमी ये विश्वास नहीं करेगा कि पिता इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देगा। दो बेटियों की मौत मौके पर हो जाती है, पत्नी की हत्या कर देता है और मौके से फरार हो जाता है। पुलिस ने तीनों सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं, आगे की कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन अभी तक आरोपी है वो पुलिस की पकड़ से दूर है। बिल्कुल मनोज, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से पूरे मामले पर की जा रही है? आरोपी को पकड़ने के लिए कितनी टीमों का गठन यहाँ पर किया गया है? जी, एसएसपी का ये कहना है कि हमने 5 टीम बना दी है, अलग अलग रवाना कर दी गई है। मोबाइल के आधार पर और उसके आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। जैसे ही कहीं खबर लगती है तो हमारी टीम उसे जल्द अरेस्ट कर लेंगे और जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी उसे कड़ी सजा दिलाई जाएगी। बिल्कुल मनोज, आपसे जानना चाहेंगे जो तीसरी बेटी है जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है, उसका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ वजह रही जिसके चलते हत्या की गई, और उस लड़की की कैसी हालत है फिलहाल? जी बता दें, वो बुलंदशहर से अभी रेफर कर दी गई है, गंभीर हालत थी, बोलने लायक नहीं थी, इसलिए वो उसे मेरठ अभी रेफर कर दिया गया है। और पुलिस उसके साथ गई है, लेकिन अभी तक कुछ बोल नहीं पाई है क्योंकि उसकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। और अब खबर दिल्ली से है, जहां पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक आज है और बंगाल चुनाव को लेकर के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे और टिकट बंटवारे को लेकर के आज चर्चा होनी है।